चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे तरीकों से ईश्वर की पूजा, उपासना, आराधना करते हैं। और उसमें से एक तरीका होता है कि भगवान की मूर्ति बना करके, भगवान के चित्र बना करके उनकी पूजा करना। जो बहुत दार्शनिक हैं, बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत फिलोसफिकल हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना सही नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मूर्ति पूजा किए बिना आप शुरुआती दौर में आगे नहीं बढ़ सकते। मूर्ति पूजा कितनी रिलेवेंट है, कितनी जरूरी है और मूर्ति पूजा करें या ना करें, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि मूर्ति पूजा का महत्व क्या है। बात करेंगे कि मूर्ति पूजा कब से इस दुनिया में की जा रही है और मूर्ति का चुनाव कैसे करें, किस तरह की मूर्ति की पूजा करना बेहतर होगा अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति पूजा का पूरा साइंस क्या है, पूरा विज्ञान क्या है, पूरा सिस्टम क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। इसके उपरांत तृतीया तिथि। नक्षत्र है मृगशिरा। इसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मूर्ति पूजा का आखिर महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वो हमारा नंबर है 0120480733 0120480733। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अगर हम मूर्ति पूजा की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो पूजा उपासना की तमाम पद्धतियां हमारे यहाँ प्रचलित हैं। हमारे यहाँ निराकार की पूजा भी है, साकार की पूजा भी है, द्वैत की पूजा भी है, अद्वैत की पूजा भी है। बहुत सारे तरीके, मतलब दुनिया भर की तमाम पूजा की जो नदियां हैं वो आके हिंदू धर्म के सागर में मिलती हैं। हिंदू धर्म में साकार की उपासना भी की जाती है और निराकार की उपासना भी की जाती है। साकार ईश्वर की उपासना में, यानी जिसका आकार हो, ऐसे ईश्वर की उपासना में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, कभी चर्चा करेंगे। एक है सगुण ब्रह्म, एक है निर्गुण ब्रह्म और एक है तारक ब्रह्म। उसमें जो सगुण ब्रह्म हैं, जो आकार वाले ब्रह्म हैं, आकार वाले जो ईश्वर है, साकार ब्रह्म हैं, इनकी उपासना बिना मूर्ति के या बिना प्रतीक के नहीं हो सकती। हमेशा इस बात को जानिए कि जब भी आप साकार भगवान की पूजा करते हैं, आकार वाले ईश्वर की तरफ चलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई मूर्ति चाहिए। आप मूर्ति नहीं रखेंगे, कोई सिंबल रखेंगे, कोई प्रतीक रखेंगे, कोई चिन्ह रखेंगे, बिना उसके पूजा करना असंभव है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई, कब से प्रचलन में आई? वैदिक काल में और इसके बाद में मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, क्योंकि वेदों में अगर आप देखें तो उसमें प्रकृति की पूजा की गई है। सूर्य की, चंद्रमा की, इंद्र की, यानी प्रकृति की शक्तियों की पूजा के बारे में ही हमारे वेद कहते हैं।
और उपनिषदों पे अगर जाएं तो उपनिषद तो बिल्कुल ही निराकार ब्रह्म के बारे में, परम चेतना के बारे में बात करते हैं। हालांकि महाभारत में इंद्र का उल्लेख जरूर आता है। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई में पशुपति यानी भगवान शिव का एक स्वरूप है पशुपति भगवान, इनकी मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। यानी कम से कम हड़प्पा काल से तो मूर्ति पूजा होती ही है। इसके बाद सुविधा की वजह से और समर्थन की वजह से मूर्ति पूजा तेजी से प्रचलित होती गई। लोगों को सुविधा लगी। अगर हम आपसे कहें कि आप निराकार ब्रह्म की पूजा करिए जिसका कोई आकार न हो, तो 100 में से 99 लोग ये पूजा नहीं कर पाएंगे। एक कोई आदमी होगा जो निराकार को समझ सकेगा, उन्हें ध्यान और पूजा में ला सकेगा। चूंकि सुविधा हुई, मूर्ति पे ध्यान लगाना ज्यादा आसान है, तो सुविधा की वजह से और लोगों का समर्थन मिला, आसान लगी, इसलिए मूर्ति पूजा थोड़ी तेजी से आगे बढ़ती चली गई। अगर हम निराकार ईश्वर की पूजा करें तो और मूर्ति पूजा करें तो उसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है, और मूर्ति पूजा करने की जरूरत क्या है, क्यों मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? देखिए, व्यक्ति का जो मन होता है वो बड़ा चंचल होता है। मन की एक बहुत बड़ी समस्या है, मन बिना आधार के नहीं रह सकता। आप बिना किसी सोच के अपने मन को रख लें, ऐसा असंभव है। जब आप बिना सोच के किसी मन को रखते हैं तो उसे कहते हैं मन की मृत्यु हो गई, यानी आपको मुक्ति मिल गई। मन बिना सोच के रह ही नहीं सकता। बिना आधार के मन हो जाए ऐसा असंभव है। मन अत्यधिक चंचल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहेगा और नकारात्मक है, निगेटिव है, ज्यादातर पहले नकारात्मक पक्ष देखता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए, चूंकि मन कुछ ना कुछ सोचेगा, तो क्या सोचेगा मन? तो मन केवल ईश्वर के बारे में सोचे, ईश्वर के स्वरूप के बारे में सोचे, उसके लिए एक आधार बना दिया गया। और आपको जोड़ने के लिए और एकाग्रता के लिए मूर्तियां बना दी गई। आपका मन जो है, आप देखिए जब पूजा में आप बैठते हैं तो मन क्या कहता है, ऑफिस में कैसा होगा, आज खाना कैसा बना होगा। मन जो है वो भटक रहा है। सोचिए, मूर्ति के बाद भी मन भटक रहा है, तो मूर्तियां ना होती तो मन को कैसे काबू करते? इसलिए मूर्ति बनाई गई कि आप जब मूर्ति को देखेंगे, मूर्ति पे फोकस करेंगे, तो उस मूर्ति के माध्यम से ईश्वर का चिंतन करेंगे। वो मूर्ति भगवान नहीं है, ये बात समझ लीजिए। उस मूर्ति के माध्यम से आप भगवान का चिंतन करते हैं। वो मूर्ति एक मीडियम बनती है। शुरुआती समय में, इनिशियली जब आप आध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, तो मूर्ति एक माध्यम बनती है ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए। इट इज अ मीडियम। मूर्ति पूजा से चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं और भावनात्मक हो जाती हैं। जब आप मूर्ति, मान लिया शिव जी की मूर्ति बनाई, शिव जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, मूर्ति में बना हुआ है चित्र, तो आप ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान कर पाए शिव जी का, कि शिव जी ऐसे हैं, उनके गले में सांप है, उनके बालों से गंगा निकल रही है, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप अपने आप को इमोशनली जोड़ भी पाते हैं कि शिव हमारे भगवान हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अब हमें कुछ नहीं होगा। एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, एक भाव पैदा होता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी अच्छी बात कही है अपनी पुस्तक में कि निराकार ब्रह्म की उपासना 2 ही लोग कर सकते हैं, निराकार ईश्वर की उपासना। पहला, जो स्वयं ईश्वर हो। जब मानव के स्वरूप में आए तो वो स्वयं ईश्वर होने की वजह से निराकार ईश्वर की उपासना कर सकता है। और दूसरा, जो परमहंसा अवस्था तक पहुंच गया हो, जो परमहंस हो, वो भी ईश्वर की उपासना निराकार स्वरूप में कर सकता है। लेकिन ये परमहंस होना भी मामूली बात नहीं है, कभी चर्चा करेंगे इस पर। अब मान लिया अपने घर में हम मूर्ति ला रहे हैं, मूर्ति रख करके पूजा करते हैं, तो किस प्रकार मूर्ति का चुनाव करेंगे? देखिए, घर में पूजा के लिए छोटी मूर्ति का प्रयोग करिए, बहुत बड़ी विशाल मूर्तियां नहीं। 6 इंच तक छोटी मूर्ति हो, सुंदर बनी हुई हो, तो यह बेहतर होगा। और देवी देवता की जो मूर्ति आप रखते हैं, अगर वो आशीर्वाद की मुद्रा में हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यानी अभय मुद्रा में, ये जो मुद्रा है इसको अभय मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में अगर देवी देवता की मूर्ति हो तो बहुत ही अच्छा होगा।
मूर्ति ठीक तरीके से बनी हुई हो और सुंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि नाक टेढ़ी, आंख टेढ़ी है, कान छोटे हैं, ऐसा नहीं। मूर्ति बिल्कुल सुंदर बनी हुई हो, बिल्कुल सटीक बनी हुई हो और आशीर्वाद की मुद्रा में हो, ऐसी मूर्ति को आप घर में रख सकते हैं। युद्ध की मुद्रा में या निद्रा की मुद्रा में जो मूर्तियां होती हैं, ये कहां से फैशन आया मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि लोग गणेश जी की निद्रा वाली मूर्ति लगा लेते हैं या भगवान शिव की निद्रा वाली मूर्तियां लगा लेते हैं। देखिए, युद्ध की मुद्रा और निद्रा की मुद्रा वाली मूर्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। युद्ध की मुद्रा पर बार बार चिंतन करेंगे, बार बार उसी मूर्ति को देखेंगे तो दिमाग में युद्ध पैदा होगा, और निद्रा वाली मूर्तियों को बार बार देखेंगे तो दिमाग में आलस्य पैदा होगा। क्योंकि जैसी मूर्ति आप देखेंगे और जिस मूर्ति के भाव से आप भगवान से जुड़ेंगे, वही भाव आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस के लिए काली माँ की मूर्ति जीवंत थी, लाइव थी, इसलिए वो काली माँ को खिलाते भी थे और अपने भी खाते थे, क्योंकि उनके लिए वो लाइव थी, उनके लिए वो माँ थी। जिस भाव से आप जुड़ेंगे, मूर्ति के रिफ्लेक्शंस, उसके प्रभाव आपके ऊपर वैसे ही पड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि मूर्तियां जब आप प्रयोग करते हैं, अपने घर में ला करके पूजा उपासना करते हैं, तो उसकी सावधानियां क्या हैं। देखिए, मूर्तियां जो हैं वो अगर मिट्टी की बनी हुई हो तो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। मिट्टी की हो, पत्थर की हो या लकड़ी की हो, क्योंकि मिट्टी के अंदर, पत्थर के अंदर, लकड़ी के अंदर वाइब्रेशन सोखने की क्षमता होती है। ये जो प्लास्टिक की मूर्तियां आजकल बनने लगी हैं, ये जो चाइनीज मूर्तियां बनने लगी हैं, इसका प्रयोग करना किसी भी हिसाब से सही नहीं है। जब मूर्तियां पुरानी हो जाएं या उनका रूप खराब हो जाए या मूर्तियों का कलर डल हो जाएं, तो उनको नदी में ले जाकर के विसर्जन करें, और अगर नदी में विसर्जन नहीं कर सकते तो इसे मिट्टी में दबा दें। मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी में मिल जाएगी। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि मूर्ति पूजा अंतिम पूजा नहीं है। जैसे किसी बच्चे को पीएचडी करनी होगी, मान लिया, तो बच्चा पहले क्लास 1 में पढ़ेगा, 2 में पढ़ेगा, 3 में पढ़ेगा, फिर पढ़ेगा 11, 12, 9, 10, फिर जाएगा ग्रेजुएशन में, फिर करेगा पीएचडी। तो मूर्ति पूजा है जो, वो शुरुआत है, एलिमेंट्री है। क्लास 1, 2, 3, 4, 5 की पढ़ाई है। शुरुआत में आपके मन को एकाग्र करने में वो आपकी सहायता करती है, लेकिन एक समय के बाद मूर्ति पूजा की जरूरत साधना करने वाले को नहीं रहती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी के मिल जाने के बाद से मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं रह गई थी। तो मूर्ति पूजा अगर आप शुरुआत में करते हैं अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए, तो ये गलत नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा ही हमेशा करते रहेंगे और मूर्ति को पूजा को ही अंतिम पूजा मान लेंगे, तो ये सही नहीं होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जानने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि संतान प्राप्त करने के लिए किस तरह के पौधे घर में लगाने चाहिए जिससे संतान की प्राप्ति आसान हो सके। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे मूर्ति पूजा के बारे में और उसकी महिमा के बारे में आपको बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रानी जी हैं बोकारो से, उनसे बात करते हैं। रानी जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, अपने पति के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए अपने पति की। पता है पंडित जी, बच्चों की बात, लड़के की बात है, उनके बच्चे उनके पिता। अच्छा, आप ऐसा करिए, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 के बीच में कोई नंबर बोलिए। 3 जी। पूछिए क्या प्रश्न है।
पंडित जी उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है, बार बार सांस लेने में तकलीफ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है दवा खाने के बावजूद, और वो फौजी है। पंडित जी बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। देखिए, ऐसा है, जो अंक आप बोलती हैं वो बृहस्पति का अंक है, और बृहस्पति इस समय नीच राशि में विद्यमान है। इस वजह से स्वास्थ्य में दिक्कतें तो ज़रूर हैं, और ये दिक्कतें छाती से ज़्यादा पेट की दिखाई देती हैं। डाइजेशन से संबंधित समस्याओं के होने की संभावना इस समय ज़रूर बनती है और इस समय ज़रूर दिखाई देती है। क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली ये करिए कि आप अपने पति के लिए रोज़ सवेरे 108 बार ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज़ सवेरे शाम 108 बार जप करिए, और अपने पतिदेव के नाम से हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। इससे आपके पति के स्वास्थ्य में और उनके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे, और साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि वाकई में मूर्ति पूजा बुरी होती है, या मूर्ति पूजा का अस्तित्व क्या है, इसका महत्व क्या है। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। बहुत सारे लोग सुबह जब सो के उठते हैं तो नाक बंद होती है, छींक बहुत आती है, सर्दी जुकाम सा अनुभव होता है। इसे मॉर्निंग कोल्ड कहते हैं, कि केवल सुबह सुबह उठते समय आपको सर्दी लगती हो। अगर ऐसा महसूस होता हो तो उठने के साथ ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू करिए, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। चलिए राशियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, आज काम का बोझ हल्का रहेगा, परिवार में खुशियां आएंगी, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, कारोबार में लापरवाही न करें, सोच समझकर निर्णय लें, केले का दान करें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, सेहत ठीक बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में काम करने से बचें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन का लाभ होगा, विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है, संपत्ति की समस्या हल होगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कारोबार में फायदा होगा, किसी दूर की यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, करियर में लापरवाही बिल्कुल ना करें, केले का दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता दूर होगी, परिवार में शुभ कार्य के योग हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, दौड़ भाग बढ़ सकती है, खान पान में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%।
कुंभ राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, मन की स्थितियां बेहतर होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं नागपुर से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए पंडित जी, चरण स्पर्श। जी नमस्कार, बहुत बहुत बताइए। पंडित जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। 21 अगस्त 2002। समय बताइए। दोपहर के 11:31। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर, महाराष्ट्र। क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था, कौन सा करियर मेरे लिए अच्छा रहेगा आगे चलकर। और मेरे कुंडली में गुरु और शनि के मतलब स्थिति कैसी है? एक तो आप जानना चाहते हैं कि आपका क्या है कुल मामला, और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु और शनि की स्थिति कैसी है। देखिए, ऐसा है कि आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, इस कुंडली के हिसाब से आपका करियर अच्छा तो होगा, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। बृहस्पति लीड कर रहा है कुंडली में, इसलिए चीज़ों को पाने में वक्त लगेगा, चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। बृहस्पति आपकी कुंडली में थोड़ी मेहनत करवाता हुआ दिख रहा है। शनि आपका फेवरेबल है, शनि आपका काफ़ी अच्छा है, और शनि के काफ़ी अच्छा होने की वजह से आपको जीवन में सफलता मिलने की संभावनाएं ज़रूर दिखाई दे रही हैं। तो हम शनि वाले पार्ट पे मेहनत करेंगे, बाकी कोई खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप कीजिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। मैनेजमेंट की तरफ, कंप्यूटर्स की तरफ या कानून की तरफ आगे अगर आप अपना करियर बनाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं रोहतक से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम नवीन खुराना है। जी नवीन जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1974। 9 जून 1974। समय बताइए। 9:58 PM। जी, कहाँ पे जन्म हुआ है? ये दुजाना गांव है जी, रोहतक की। अब दुजाना गांव है, ये हमारे गांव के शहर के पास ना गांव है दुजाना। पूछिए क्या तो प्रश्न रोहतक में ही आता है पंडित जी वो। पूछिए क्या प्रश्न है। प्रश्न पंडित जी, तो मैंने नया काम स्टार्ट किया अपना, जनरल स्टोर बनाया है अभी 3 महीने पहले लॉकडाउन के बाद। तो उसका पूछना था कैसा रहेगा आगे, और एक ये पूछना था कि दान किस चीज का करूं मैं। बस ये 2 चीज थी पंडित जी। देखो, ऐसा है भैया कि जनरल स्टोर का जो काम है, यानी FMCG का जो काम है, ये आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा है। जनरल स्टोर का काम आप कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा अगले साल के जून तक, क्योंकि अभी तो ये मध्यम चल रहा है, लेकिन अगले साल के जून के बाद से इसमें सुधार होने की संभावनाएं ज़रूर दिख रही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके लिए सबसे उत्तम होगा कि आप बुध का दान करें। बुध का दान करने से आपको लाभ होगा, यानी बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिला दें, हरे फल खिला दें, या हरे फल किसी मंदिर में दे दें, या किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें। ऐसा अगर हर बुधवार के बुधवार करें तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और करियर की जो अड़चनें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी सेहत की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। करियर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इस साल में दिखाई दे रहा है, और परिवार में संपत्ति को लेकर विवादों की नौबत आ सकती है, इसका ध्यान रखना जरूरी रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा यह है कि संतान प्राप्ति के लिए घर में किस तरह के पौधे लगाने चाहिए।
देखिए, संतान प्राप्ति के लिए जमीन पर फैलने वाले जो फल हैं, जो क्रीपर्स हैं, उनके पौधे लगाएं। जैसे कद्दू का पौधा लगाना इसमें सबसे ज़्यादा उत्तम है, और इसमें अगर कद्दू पैदा हो, फल पैदा हो, तो उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।